आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका का जो थर्ड सिस्टम है ना, साउथ कोरिया की लगी पड़ी है। याद रखिएगा, साउथ कोरिया एक्चुअली लर्न्स अ हार्ड लेसन अबाउट अलाइंसेस। अमेरिका की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। चलिए बात करते हैं। अगर आप गूगल के सारे एआई टूल्स को सीखना चाहते हैं, 22 मार्च से क्लास शुरू होगी। मात्र 600 रुपये का कोर्स है ये दोस्तों। इसमें आप वीडियो जनरेशन, कंटेंट जनरेशन सब सीखेंगे। कूपन कोड यूज़ करें गूगल, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो पहले हम इशू देखते हैं, ठीक है। मैं इसी वाइट बोर्ड पे ही, वाइट बोर्ड तो नहीं है वैसे के लिए, ये वाइट स्क्रीन पे आपको समझाऊंगा, राइट। एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं 12 को गया तब 16 को आऊँगा, तो इसीलिए थोड़े लेक्चर जो है वो पीपीटी पर हो रहे हैं। तो देखिए, साउथ कोरिया जो है 1950 से लेकर 53 तक ये हुई थी कोरियन वॉर, ठीक है। क्या बढ़िया राइटिंग लग रही है ना मेरी, अभी ख़राब हो जाएगी। अब इसमें कोरियन पेनिनसुला को लेकर युद्ध छिड़ा। नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था चाइना, रशिया, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया के साथ आपका चाइना और रशिया था। अब उधर पूरी जो सिंगमेंट्री थे उस समय, ठीक है, तो पूरा जो ये पेनिनसुला था ना वो एकदम जीत लिया था। उसके बाद फिर अमेरिका एंट्री करता है और अमेरिका ने फिर इनकी फोर्सेस को पीछे भेजना शुरू किया। तो एक लाइन, कौन सी लाइन है जो इस समय डीमिलिटराइज्ड जोन है? चलिए मुझे बताइए, 2 किलोमीटर का है वो, कौन सी लाइन है, कौन सी पैरेलल लाइन है? तो उसके बाद अमेरिका की हेल्प से बना साउथ कोरिया, और तब से साउथ कोरिया में अमेरिका का हस्तक्षेप है। और साउथ कोरिया जो है ना वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। अब क्योंकि साउथ कोरिया कैपिटलिस्ट कंट्री है, जितने भी साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया में आपको ये कैपिटलिज्म मिलेगा ना, तो उसकी ठेका अमेरिका ने लिया है। अमेरिका ने बोला है जापान, साउथ कोरिया, सबको, फिलीपींस को, कि देखो तुम चिंता मत करो, तुम अपनी इकोनॉमी आगे बढ़ो, तुम्हारी सिक्योरिटी हम देख लेंगे, ठीक है। तुम्हारी सिक्योरिटी वी विल वॉच। अब सिक्योरिटी हमारे ऊपर है, चाइना तुमको बुली नहीं करेगा, ये हमारी तुमसे वादा है। तो सब बोले कि ठीक है भैया। तो जापान ने खाली इकोनॉमी पे फोकस किया, साउथ कोरिया की ने भी सेम चीज़ की। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। अब ये सिक्योरिटी जो है भाई, इसमें आपका थर्ड सिस्टम आया था, ठीक है, ये थर्ड सिस्टम था। अब ये जो थर्ड सिस्टम है, देखा इसकी कैसी पुंगी बज रही है। एंटी मिसाइल सिस्टम इन्होंने कोरिया की ज़मीन पे लगा दी। साउथ कोरिया बोला कि डिफेंसिव पर्पसेस के लिए है, क्योंकि देखो भाई नॉर्थ कोरिया पागल है, और नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर है, तो कभी भी तुमको मार सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो नॉर्थ कोरियन की जो थ्रेट्स हैं उससे बचने के लिए हम हैं तुम्हारे साथ। बीजिंग ने बोला कि नहीं नहीं, ये सब पागल बना रहे हैं। उन्होंने बोला कि भाई इसकी वजह से चाइना की भी सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, तो चाइना का एंगल भी जुड़ गया। सियोल ने मतलब सियोल कैपिटल है साउथ कोरिया की, तो सेवरल कंसीक्वेंसेज, जैसे चाइनीज़ टूरिज्म साउथ कोरिया में वो बंद हो गया। साउथ कोरिया में जो है वो चाइना ने जाना बंद कर दिया। ह्यूंडई और किया, जिसकी फैक्ट्रीज चाइना में थी, और ये जो हैल्यू बैन है उसको भी इम्पोज किया गया। ये जो कोरियन, मतलब एक तरीके से चाइना ने सब इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, और के पॉप स्टार्स ने इंडस्ट्री को क्विट करना शुरू कर दिया। साउथ कोरियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिसअपियर हो गए चाइना के स्टोर से, या कहीं पे भी इवेंट्स को कैंसिल किया जाने लगा। अब 2026 आ गया है, 2026, वॉर चल रही है कहाँ पे? ईरान में। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, साउथ कोरिया की सिक्योरिटी का जो वादा था वो किसने किया था? वो किया था अमेरिका ने, कि हम तुमको सिक्योरिटी देंगे। ईरान वॉर चल रही है, अमेरिका ने बोला देखो बेटा, तुम्हारे यहाँ तो युद्ध हो नहीं रहा है साउथ कोरिया को, तो तुम्हारा जो सिक्योरिटी है ना वो हम उसको हटा के यही ईरान के पास लगा दे रहे हैं। सियोल ने बोला महाराज क्या कर रहे हो यार, आप रीडिप्लॉयमेंट कर दोगे, यानी कि यहाँ से आप हटा दोगे थर्ड सिस्टम अपना? कहता नहीं, टेम्परेरी बेसिस के लिए। प्रेसिडेंट ली जे मेंग ने बोला थर्ड रिमूव कर रहा है, इसकी वजह से सेटबैक नहीं होगा, बट सबको पता है कि साउथ कोरिया प्रॉब्लम है। देखिए इस समय चाइना नॉर्थ कोरिया के पास बहुत अच्छा मौका है। चाइना अगर ताइवान पर हमला कर देता है, इससे बढ़िया मौका फिर कहाँ मिलेगा? अगर आज नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा। तो भाई अंदर ही अंदर इनकी लगी तो पड़ी है साउथ कोरिया की, कि भाई पूरा सिस्टम ही उठा के ले गया अमेरिका। तो ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई अगर अमेरिका के इंटरेस्ट पे आन पड़ेगी तो आप सेफ नहीं हो। रियलिटी वही है कि वी कैन नॉट फुली पुश थ्रू आवर पोजीशन। ली ने बोला, उन्होंने अपना दर्द बयां किया कि भैया हमारी पोजीशन ये है। अभी जितने भी साउथ ईस्ट एशियन देश हैं उन्होंने अपनी सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ाई नहीं,
उन्होंने पूरे इकोनॉमी पे फोकस किया। ऐसा नहीं बढ़ा नहीं सकते, आराम से कर लेंगे, इतने ये विकसित देश हैं, लेकिन टाइम लगेगा, तब तक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा भी देश है आपके बगल में जो आपके ऊपर घात लगाए बैठा हुआ है। सो साउथ कोरिया ने लेसन सीखा, इट्स अ बिग लेसन, समझ रहे हो। उन्होंने बहुत ज़्यादा दे हैड पुट अ लॉट एट स्टेक। उन्होंने अमेरिका की वजह से चाइना से रिलेशन ख़राब कर लिए, ठीक है। सियोल जो था ना वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था चाइना का, ख़त्म, ऑल टाइम लो पे है इस समय। जो लोकल्स हैं, सोंगजू एक छोटा सा शहर है यहाँ पे जहाँ पे थार्ड सिस्टम डिप्लॉयड था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया क्योंकि नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल बिल्कुल बगल में है, वहाँ पे लॉन्चर्स बगल में हैं। उनको डर लग रहा है कि कहीं ये यहाँ पे ना छोड़ दें। नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन टेडी बियर देख रहे होंगे और हंस रहे होंगे। सरकार ने अभी तो हर चीज़ अवॉइड की हुई है और नॉर्थ कोरिया का एजेंडा इस समय फोकस में है। लेकिन थर्ड जो है अमेरिका का पेट्रियट डिफेंस सिस्टम भी है, वो भी डिप्लॉयड है साउथ कोरिया में। थर्ड और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम आपको मिलेगा। दे हैव ऑल्सो बीन मूव्ड टू मिडिल ईस्ट। लियो दोनों सिस्टम हटा दिए भाई। जो आप अकेले हो, आपको उसके पास 2 बॉडीगार्ड हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बॉडीगार्ड प्रोवाइड कर रहा है उसकी किसी से लड़ाई हो गई है, बोला कि देखो तुमको बाद में हम देख लेंगे, पहले दोनों बॉडीगार्ड को, हमको तो हमारी सुरक्षा करेंगे। तो आप तो अकेले हो गए निहत्ते, और बगल में सब भेड़िए हैं, आपको नोच खाएंगे। साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर चो हू ये कह रहे हैं कि जो मिलिट्रीज है दोनों साइड्स की, वो डिस्कस कर रही है ओवरसीज शिपिंग पे। थर्ड मिसाइल सिस्टम जो है वो शॉर्ट, मीडियम और लिमिटेड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए बना था टर्मिनल फेज में, यानी कि थ्रेट आएंगे ही नहीं, उससे पहले एलिमिनेट कर दिया जाएगा। बट देखिए थर्ड सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो हुए नहीं है, और अमेरिका को ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ईरान मार रहा है, कायदे से मार रहा है ईरान, तभी तो अमेरिका को इतना बड़ा गैम्बल है अमेरिका का, ठीक है। साउथ कोरिया और गुआम में आपने थर्ड बैटरीज, 8 थर्ड बैटरीज जो है अक्रॉस द ग्लोब अमेरिका ऑपरेट इतनी ये करता है, और हर एक बैटरी की कीमत $1 बिलियन है। 6 ट्रक्स होते हैं, मतलब जो जहाँ पे लॉन्चर्स होते हैं, एक टैक्टिकल कमांड यूनिट होता है, एक रेडार सिस्टम होता है, और डजन्स ऑफ इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हैं। अब ये सडन रीडिप्लॉयमेंट है, जिसकी वजह से जो साउथ कोरिया का डिफेंस सिस्टम है वो पूरा कॉम्प्रोमाइज्ड है। नो एनीवन कैन अटैक साउथ कोरिया। ऐसा नहीं है कि साउथ कोरिया के पास और डिफेंस सिस्टम नहीं है, लोकल्स हैं, इन्होंने खुद से आत्मनिर्भर इन्होंने बने हैं ये। लेकिन अमेरिका जैसे भारत, ठीक है भारत के पास खुद के भी थे, बट S-400 ने कमाल किया ना, वैसे इनका थर्ड सिस्टम था मेरे भाई। कोई बड़ी बात नहीं कि भैया चलो साउथ कोरिया पे ही हमला हो जाए, राइट। साउथ कोरिया बहुत बड़ा है, नॉर्थ कोरिया की GDP से 2 गुना ज़्यादा है, बट एक्सपर्ट्स यही बोलते हैं कि थर्ड और पेट्रियट सिस्टम के बिना साउथ कोरिया के एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, ठीक है। देखेंगे क्या होता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी गूगल का बहुत ही शानदार कोर्स है, अगर आप गूगल के सारे AI टूल्स सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पास आइए। थैंक यू सो मच।